डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। नव ये वाली जो वीडियो है ये थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़ी हटके है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पेशली बात करूँगा उन सभी अजीज़ दोस्तों से और उन सभी अजीज़ भाइयों से और बहनों से जिन्होंने जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, बट ड्यू टू सम रीजंस या तो उनका रिटर्न नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स की वजह से, कुछ परसेंट मार्क्स की वजह से, पॉइंट्स में कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिटर्न तो क्वालिफाई हुआ, बट फिजिकल में कुछ सेकंड्स की वजह से उनका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो क्या अब आपको इसी चीज़ पे सोचना है, इसी चीज़ पे सैड होना है? ये वो टाइम है या फिर अभी आपने इसको पॉजिटिव तरीके से लेना है? किस तरीके से आप लोगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स जो हो, जो यहाँ पे कुछ पॉइंट से रहे हो, लाइक जो भी कट ऑफ हुआ है उससे 2-4 नंबर या फिर 1-1.5 नंबर पीछे हो, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जिनका यहाँ पे लिस्ट में नाम आया था, बट ड्यू टू सम रीजंस आपने फिजिकल, आपका जो फिजिकल है वो क्वालिफाई नहीं हुआ है, आपके पास भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सारे लोगों से आप आगे हो। अब आपने उनके लेवल पे नहीं आ जाना है, बट आपने और आगे चलना है। किस तरीके से आप जा सकते हो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट बाकी जो भी एस्पायरेंट्स हैं जिनका यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई हुआ है, बहुत बहुत मुबारक आप सभी स्टूडेंट्स को। रात को मैंने जो लिस्ट है चेक की थी, कश्मीर डिवीजन की भी एज वेल एज जम्मू डिवीजन की भी, क्योंकि अभी 2 दिन का फिजिकल अभी रहता है। बट रात तक आई थिंक 9119 स्टूडेंट्स ने अभी तक क्वालिफाई किया है फिजिकल। इन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक। अभी 2 दिन बचते हैं। आपका कट ऑफ वगैरह क्या रहने वाला है आप पूछ सकते हो, वैसे कमेंट सेक्शन में पूछना, बट यहाँ पे मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा। ये वाली जो हमारी वीडियो है ये परसों के बाद ही आएगी, वहाँ पे हम अलग से बात करेंगे। बट आप सबको मुबारक। बट ये वाली जो वीडियो रहने वाली है, ये वाली वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाली है जिन्होंने मेहनत, देखो ये चीज़ मुझे भी पता है, आप सबको भी पता है, रात को 10-10, 11-11, 11:30 बजे तक हम सब लाइव लगाते थे। उसके बाद भी मैं देखता था कि जो लाइव क्लासेस हमारी होती थी या फिर जो बाकी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस होती थी, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे होते थे। इसका मतलब है वो रात को 2-3-4 बजे तक भी पढ़ रहे होते थे। मुझे भी ये चीज़ पता है, मेहनत आप सबने काफ़ी अच्छे से की थी। बट कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार हमें जो चीज़ मिलनी होती है वो हमें मिल के रहेगी, बट हो सकता है हम जो सोच रहे हैं कि हमें ये चीज़ है वो हमारे लिए बेहतर ना हो। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभार। आप सबको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, काफ़ी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड ये स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे एक गरीब किसान रहता था, एक फार्मर था, उसका एक ही बेटा था। राइट, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, उनके 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे थे। एक तो उसको कोसते रहते थे, तेरा बस एक बेटा है। एंड एक तो वो गरीब भी था और उनके पास एक घोड़ा था। ये स्टोरी सुनना काफ़ी मोटिवेटिंग है। अब क्या हुआ, कुछ दिन हो गए, वो जो घोड़ा था वो भाग गया, वो उनके घर से भाग गया। तो ये जो बाकी लोग हैं, आपको पता ही है आपके जो नेबर्स होते हैं किस तरीके से होते हैं। तो वो नेबर्स आए बताने लगे कि भाई कितना अनलकी है तू, एक ही घोड़ा तेरे पास था। चाहे सवारी की बात हो या फिर प्लाविंग की बात हो, जो खेत जोतना वगैरह होता था वो इसी की वजह से करता था तू, अब तू क्या करेगा। राइट। तो कुछ दिन हो गए, 2-3-4 दिन के बाद वो घोड़ा वापिस आता है, अपने साथ 3 और हॉर्सेस को लाता है। ठीक है, और वही लोग आते हैं फिर से। जब उसने, वो लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो उसने बोला, जो वहाँ पे फार्मर था उसने बताया कि भाई ये गॉड्स प्लान है, ऊपर वाले की मर्जी है, इसमें मेरे लिए बेहतरी होगी या फिर मेरे लिए बुरा होगा, बस ऊपर वाला जानता है, लेट्स सी क्या होगा। जब 3 दिन के बाद वो अपने साथ और 3 घोड़ों को लेके आया, तो वही जो लोग थे फिर से आगे बोलने लगा, तुम लोग जो हो काफ़ी लकी हो। तो फिर से वो जो ओल्ड फार्मर था या फिर किसान था, उसने फिर से बताया, इट्स गॉड्स प्लान, जैसे कि आप सबको पता है ऊपर वाले का प्लान है ये, इसमें मेरे लिए बेहतरी है या फिर मेरे लिए बुराई है, इसमें ये बस ऊपर वाले को ही पता है। अब कुछ दिन फिर से गुजर गए। अब वो जो वाइल्ड हॉर्सेस थे जो उस घोड़े ने अपने साथ लाए थे, एक दिन वो जो उसका लड़का था फार्मर का, वो उनको ट्रेन कर रहा था, और ट्रेन करते करते वो लड़का घोड़े से गिर गया और उसकी दोनों टांगें जो हैं वो कट गई। ही लॉस्ट बोथ हिज लेग्स। फिर से वो जो वहाँ पे लोग थे, नेबरर्स थे, वो आए वहाँ पे और बताने लगे लगे व्हाट ए ट्रेजिडी, मतलब कि एक ही लड़का था तेरा और इसकी दोनों टांगें चली गई, अब तू क्या करेगा। फिर से वो जो किसान था, वो जो आदमी था, उसका फेथ देखो ऊपर वाले पे कितना है। उसने फिर से बताया, बस ऊपर वाले को ही पता है, हो सकता है इसमें मेरे लिए बुराई हो सकता है मेरे लिए इसमें अच्छाई हो, ये बस ऊपर वाले को पता है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। कुछ टाइम फिर से चला गया, और वो जो विलेज था या फिर वो जो एम्पायर थी, उनका झगड़ा हो गया, उनकी फाइट हो गई, वॉर हो गई दूसरी एम्पायर के साथ। अब वहाँ का जो किंग था, वो किंग हर गांव में जाने लगे और वहाँ पे जितने भी जवान लोग थे उनको वॉर के लिए ले जाने लगे। राइट। तो सोल्जर्स आए वहाँ पे किंग के, उस गांव में भी आए, और जितने भी वहाँ पे यंग लोग थे उन सभी को ले जाया गया।
बट वो एक लड़का बच गया। बाकी जितने भी फार्मर्स थे यहाँ पे, उन सभी के बेटे, जिसके 2 थे, जिसके 3 थे, जिसके 4 थे, सबको ले जाया गया। बट क्योंकि उसके पास लेग्स नहीं थी, तो वो वाला बच गया, वो वाला वहाँ पे रह गया। और कुछ दिन के बाद न्यूज़ आती है कि जितने भी लोग यहाँ पे वॉर में चले गए थे, सबकी डेथ हो गई, सब मर गए। तो आप देखो, अब वो जो इंसान था उसने फिर से बोला कि हो सकता है इसमें मेरे लिए बुराई हो, अच्छाई हो। तो लास्ट में वो जो फार्मर था वहाँ पे, वो गाँव वालों के पास गया। उसने बताया कि देखो, हमें जो चीज़ें लगती हैं कि हमारे फेवर में नहीं हुई हैं, ये हमारे लिए बुरी हैं, बट सिर्फ ऊपर वाले को ही पता है कि ये हमारे लिए बुरी हैं या फिर अच्छी हैं। राइट, लेसन यहाँ पे अल्टीमेटली ये है कि जो आपको लगता है ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर है, हो सकता है वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ ऐसा प्लान किया हो कि इससे बेटर चीज़ आपको मिलने वाली हो। अब हो सकता है आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बेटर ना हो, कुछ भी हो सकता था इसमें, आपको नहीं मिली। हो सकता है आपको जेकेपीएससी की मिल जाए, राइट, क्योंकि ये वाली पोस्ट भी काफ़ी जल्दी आने वाली है। हो सकता है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हो जाए, काफ़ी कंफर्टेबल जॉब है और काफ़ी अच्छी जॉब है। मतलब कि यहाँ पे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ जॉब्स को, मैं ये बता रहा हूँ कि आपके लिए इसमें से बेहतर कौन सी वाली होने वाली है। अब यहाँ पे आप सब स्टूडेंट्स, मैं आपको फेल्ड एस्पेरेंट्स तो नहीं कहूँगा, क्योंकि फेल्ड एस्पेरेंट आप नहीं हो, यू आर जस्ट नॉट अ क्वालिफाइड एस्पेरेंट, ठीक है, आपका यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ना, फेलियर क्या होता है, फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, आप सबने ये काफ़ी बार सुना है, फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सक्सेस। परसों मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, वहाँ पे एक काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं है, बट ही इज़ वेरी फेमस पर्सन। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई बताए कि 10 फेलियर्स के बाद आपको सक्सेस मिलेगी, मतलब पहले आपको 10 फेलियर्स क्रॉस करने हैं, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी, और आप कितना जल्दी यहाँ पे, कितना ऑफन आप फेल होना चाहोगे, आप तो रोज चाहोगे कि मैं फेल होते जाऊं सो दैट मैं सक्सेस तक पहुंचूं। वैसे ही ऐसा मैं आपको कह सकता हूं कि मान के चलो, आपका 3 एग्जाम्स के बाद, 4 एग्जाम्स के बाद, आप पहले 4 एग्जाम्स में फेल हो जाओगे, 5वें एग्जाम में आपको सक्सेस मिलेगी। आप कितना ऑफन यहाँ पे फेल होना चाहोगे, आप चाहोगे मैं सारे फॉर्म लगाऊं, सारे फॉर्म्स में जितने भी 5 एग्जाम्स हैं इनमें फेल हो जाऊं, और अल्टीमेटली 6th एग्जाम जो है उसमें सक्सेस पा लूं, राइट। तो सक्सेसफुल और फेलियर में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो फेलियर है इट इज़ अल्टीमेटली अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है ना, जो गिरते हैं, जो यहाँ पे फेल हो जाते हैं, राइट, अगर तो वो उठा नहीं, मतलब कि उसको उसी चीज़ में बैठा रहा, उसी चीज़ में लगा रहा, उसको फिर हम लूज़र कहेंगे, ठीक है। तो ये लूज़र नहीं है, बनना है आपने। आपने इस ये जो आपका फेलियर है, इसको आपने एक फ्यूल बनाना है, आपने इसको फ्यूल बना के जो आपका अगला स्टेप है उसको लेना है। अभी अगर मैं आप सब कांस्टेबल एस्पिरेंट्स की बात करूं, आप अभी इस पोजीशन पे हो कि बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स से आप काफ़ी ऊपर हो, क्योंकि जितने भी बाकी स्टूडेंट्स थे, जो आपकी क्रीमी लेयर थी, राइट, जो क्रीमी लेयर थी वो तो चली गई, उनका यहाँ पे, उनमें से मैक्सिमम लोगों का रिटर्न भी हुआ, एज वेल एज काफ़ी सारे लोगों का फिजिकल भी हो गया होगा। अब कुछ ही लोग आपसे ऊपर होंगे, और आप भी अच्छी खासी पोजीशन पे अभी हो। अगर आपका यहाँ पे स्कोर ऐसा है कि मतलब जो कट ऑफ है उससे 2-4 नंबर ऊपर नीचे है, मतलब नीचे ही है ओब्वियसली, मतलब कट ऑफ से थोड़ा सा ही नीचे है, तो आप अभी एक अच्छी पोजीशन में हो, इस पोजीशन को आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप बैठ के कि मेरा यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ, मेरा यहाँ पे फिजिकल नहीं हुआ, इस चीज़ को लेके बैठ गए, तो पीछे से जो आने वाले एस्पायरेंट्स हैं वो तो आपके लेवल तक पहुंच जाएंगे, बल्कि आपसे भी आगे निकल जाएंगे। बट आपके पास अभी जो प्लस पॉइंट है कि इसको आपने सीधे ही आगे ले जाके आपने क्रीमी लेयर में आना है, फिर आप नहीं आ पाएंगे, राइट। तो अभी जो मेन चीज़ आपके पास है वो यही है कि जो भी आपने पढ़ा है, अगर आप एस्पायर कर रहे हो, फिर से आपने गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो मेक श्योर आप जो भी आपने कंसिस्टेंसी बनाई थी, अगर इन केस अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि फिजिकल एस्पायरेंट्स ऐसे होंगे जिनका फिजिकल था, हो सकता है उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, अभी तक स्टार्ट नहीं किया होगा, रिस्टार्ट नहीं किया होगा। बट ऐसे एस्पायरेंट जिनका रिटर्न भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, और फिर से आप एस्पायर कर रहे हो, आपने जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, तो आई होप आपने स्टार्ट कर दिया होगा। इनके स्टार्ट नहीं किया है, दिस इज़ द राइट टाइम, आज से ही आपको अब स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि आपने सुना होगा, चर्चा में है कि जेकेएसएसबी की डिफरेंट वैकेंसीज आने वाली हैं, 1500 प्लस यहाँ पे एमटीएस वैकेंसीज आने वाली हैं। एंड ट्रस्ट में सिलेबस ऑलमोस्ट वैसा ही रहने वाला है जैसा आपका जेकेपी कांस्टेबल में सिलेबस था। तो आपका प्लस पॉइंट तो एक यही है कि ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बस आपने थोड़ा इनको क्या करना है, और अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है आपने, राइट। बाकी सुनने में आ रहा है 600 प्लस यहाँ पे एफडब्ल्यू की पोस्ट भी आने वाली है, वेरी गुड जॉब, बहुत डिसेंट जॉब है। एंड जेके पीएसआई के बारे में भी कुछ चर्चा आ रही है कि इसके भी जो एग्ज़ाम्स हैं काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी स्टूडेंट्स के पास है। आपने अब इसको, जो भी आपकी डिमोटिवेशन है एक तरीके से कह सकता हूँ मैं, उसमें नहीं चले जाना है आपने, बल्कि इसको आपने एक फ्यूल बनाना है, और आपने नेक्स्ट उड़ान अपनी भरनी है। किस तरीके से, आपके पास ऑलरेडी विंग्स तो हैं, विंग्स का मेरा मतलब यहाँ पे है काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आप सब हो, हमारे साथ भी आप पिछले 1-1.5 साल से जुड़े हो, जब से हम कांस्टेबल की तैयारी करवा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से आपने सिलेबस कवर भी किया होगा, वही बेसिक सिलेबस रहता है किसी भी एग्जाम के रिलेटेड, चाहे हम जीके की बात करें वही बेसिक सिलेबस है।
जीके ऑफ इंडिया की बात करें, जीके ऑफ वर्ल्ड की बात करें, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वही कंप्यूटर्स यहाँ पे टॉपिक्स रहने वाले हैं कंप्यूटर्स के। देन इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, सेम टू सेम टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो जो भी आपने कांस्टेबल के लिए पढ़ा है वही पढ़ो। बाकी देखो यहाँ पे 361 जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है, बल्कि उनका फॉर्म भी अभी 20th से लगना है, तो आप इसके लिए भी पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। एंड आपको पता है यहाँ पे हम आपको क्लासेस भी करवाते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट आपको यहाँ पे क्लासेस मिलती रहें। फ्री क्लासेस तो हम करवाते ही हैं, बट हमने पेड क्लास भी एक बैच स्टार्ट किया है, किन के लिए? उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं आपको बैच के बारे में बताऊं, ये तो मैंने शाम को एक लिस्ट बनाई थी कौन कौन स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हुए हैं, किस किस ने अभी करना है। अभी जब लास्ट लिस्ट आएगी कल, तो मैं उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। बट जो भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट बैच में, काफ़ी अच्छे से हम आपको सिलेबस करवाएंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट हमारे साथ कांस्टेबल एग्जाम के लिए जुड़े हैं, आपको पता है हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से हमारी क्लासेस चलती हैं, राइट। अगर हम बात करें सिर्फ जीएससी, मैंने आपको कवर करवाया था कांस्टेबल एग्जाम में, 35 मार्क्स का था, आई थिंक 26-27 सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में हमने किया था, वो यहाँ से स्ट्राइक हुए थे। तो यहाँ पे हम पूरा सिलेबस लेके चलेंगे आपका, चाहे आपकी क्लासेस हो, चाहे आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, आपका कंप्यूटर्स हो, या फिर जीएस वाला पोर्शन में खुद डील करूंगा, और आपको पता है कि इतने अच्छे तरीके से हम डील करते हैं। और अभी जो स्टार्टिंग के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको 50% ऑफ मिलेगा। जिस भी स्टूडेंट ने एनरोल करना है, किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं, एप्लीकेशन में लिंक होगा ऐप का, जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिंक होगा हमारी एप्लीकेशन का, वहाँ पे आप जाएं, डाउनलोड करें। और आपको इस तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मेट देखने को मिलेगा माई कोर्सेज, बल्कि स्टोर में आप जाएं, यहाँ पे स्टोर वाला ऑप्शन है, इसमें आप जाएं। और यहाँ पे 2 बैचेस हैं, फर्स्ट इज जूनियर असिस्टेंट जो जेकेएसएसबी वाला है, एक और जूनियर असिस्टेंट बैच है, ये है हाई कोर्ट वाला। इसमें नहीं जाना है आपने, ये वाले बैच में एनरोल करना है, ये वाला बैच। एंड अभी आप देख सकते हैं 50%, 50.05% ऑफ चल रहा है। बट ये स्टार्टिंग के कुछ काफ़ी कम प्राइस में आपको यहाँ पे क्लासेस भी मिलेंगी, और बाद में जब टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो जाएगी, वो आपको इसके साथ फ्री मिलेगी, ठीक है। उसके लिए फिर आपने अलग से पे नहीं करना है, जो कि आपको पता होगा 250, 300, 400, 500 की टेस्ट सीरीज आती है, वो आपको इसके साथ ही फ्री मिलेगी। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा जीएस जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाला बैच है, ये 349 में अलग से अगर आपने लेना है। बट अगर आपने ये बैच में एनरोल कर दिया, तो ये जो आपका बैच है जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो बैच है, उसकी सारी क्लासेस आपको इसी में टोटल फ्री मिल जाएंगी, मतलब वो फिर सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड हो जाएंगी। सो ये किन स्टूडेंट्स के लिए है? ये है जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट बैच के लिए, जूनियर असिस्टेंट जो हमारा जेकेएसएसबी का है। एमटीएस के लिए भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे मैसेजेस किए थे, इवन मैसेजेस व्हाट्सएप पे भी किए थे, कमेंट्स भी किए थे। बट अभी के लिए थोड़ा वेट करो, फिलहाल हमने जूनियर असिस्टेंट का बैच स्टार्ट किया है, एमटीएस के लिए भी हो जाएगा। बाकी अगर कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। बाकी मेरी फिर से एक बार यही आप सबके साथ, आप सबके लिए सजेशन है, जेकेपी कांस्टेबल एस्पायरेंट्स स्पेशली, जिनका यहाँ पे रिटर्न या फिर फिजिकल नहीं हुआ है, देखो दिस इज़ द वेरी राइट टाइम। मैं ये वीडियो बाद में भी बना सकता था, पहले मैं जेके जो कांस्टेबल का कट ऑफ है उस पर वीडियो बनाता, बट टाइम आपके पास काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। टाइम को अहम जानो, इसकी अहमियत जानो, इसकी इंपॉर्टेंस जानो, और एक्शन ले लो। अभी एक्शन लोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये चीज़ रहने वाली है, क्योंकि जो गलती आपने जेकेपी कांस्टेबल में की है, वो गलती अब दोबारा नहीं दोहरानी है। काफ़ी अच्छे से सिलेबस को करना है, जितनी रिविजन्स दोगे उतने एफिशिएंटली आप वो चीज़ यूटिलाइज करोगे एग्जाम में, उसी उतने अच्छे तरीके से आप एग्जाम में खुद को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो पढ़ोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही रिवीजन होगी, राइट। ऑल द बेस्ट। अगर कोई और कन्फ्यूजन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। बाकी हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।